राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज आपके लिए लेकर आया हूं पद्मावत पर आधारित महत्वपूर्ण कंटेंट जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो और पद्मावत से प्रश्न या जायसी से प्रश्न ना आए, ऐसा संभव नहीं है। तो आज हम जायसी पर आधारित, पद्मावत पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ कंटेंट लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। चलिए तो देखते हैं। पहले तो हम चर्चा करेंगे पद्मावत के प्रतीकार्थ पर। पद्मावत में कौन सा पात्र काय का प्रतीक है, यहां से एक प्रश्न अवश्य आता है, तो ये प्रतीकार्थ पर हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी साथी शीघ्रता से इसे देखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे और अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। पहला है 14 भुवन। 14 भुवन काय का प्रतीक है, तो ये मानव पिंड का प्रतीक है। 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक पद्मावत में माना गया है। चित्तौड़, चित्तौड़ बार बार पूछा जाता है, ये शरीर का प्रतीक है। ठीक है, चित्तौड़ काय का प्रतीक है, शरीर का। रतन सेन, राजा रतन सेन जो चित्तौड़ का राजा था, ये मन का प्रतीक है। ठीक है, ये काय का प्रतीक है, मन का। और पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती काय का प्रतीक है, बुद्धि का। यदि रतन सेन को आप आत्मा का मानोगे तो पद्मावती परमात्मा का प्रतीक मानी जाएगी। ठीक है, अगला है नागमती। ये रत्न सेन की पत्नी थी, इनकी पत्नी थी और इनसे ये विवाह करने के लिए सिंघल द्वीप गए थे। तो जो नागमती है, ये दुनिया का गोरख धंधा या भोग विलास का प्रतीक है। नागमती काय का है, दुनिया धंधा या गोरख धंधा या भोग विलास का प्रतीक नागमती है। सिंघल द्वीप आजकल जिसे श्रीलंका कहा जाता है, तो सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक माना गया है। काय का प्रतीक माना गया है, हृदय का प्रतीक। बहुत पूछा जाता है सिंघल द्वीप। ठीक है, हीरामन तोता वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तोता है, इसी ने रत्न सेन को पद्मावती के बारे में कथा सुनाई थी। तो हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। काय का प्रतीक है, गुरु का। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। ये राघव चेतन काय का प्रतीक है, शैतान का है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन काय का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। ये सारे ही प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाने हैं, भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे। मानव पिंड 14 भुवन। ठीक है, मानव पिंड 14 भुवन। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ काय का प्रतीक है, शरीर का। रत्न सेन मन का, पद्मावती बुद्धि का, नागमती गोरख धंधा का, सिंघल द्वीप हृदय का, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं पद्मावत से और जायसी से संबंधित। चलिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो ये देखिए, पद्मावत में 57 खंड हैं। बहुत पूछा जाता है पद्मावत में खंडों की संख्या कितनी है। पद्मावत में जो अध्याय हैं उन्हें नाम दिया गया है खंड, और खंडों की संख्या है वो 57 है। ठीक है, जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा की पहचान आप जानते ही हो कैसे होती है, जन, जानो, मन, मानो। ठीक है, जानह, मानह, ये शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द। इस तरह के शब्द मिलते हैं। तो जायसी ने उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग किया है, मात्रा में प्रयोग किया है। पद्मावत का पूर्व भाग कल्पित है। पद्मावत का पूर्व भाग कल्पित माना जाता है और बाद का उत्तर भाग जो है वो ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न आता है, ये भी आता है। पद्मावत का अंगीरस क्या है, तो श्रृंगार है। अंगीरस पद्मावत का श्रृंगार रस है। ठीक है, प्रेम का वर्णन है, कहीं संयोग का है, कहीं वियोग का है, लेकिन अंत में शांत रस भी प्रधानता में आ गया है। अंत में शांत रस है। ठीक है, पद्मावत के अंत में। और पद्मावत में 12 मासा का जो प्रारंभ है वो आषाढ़ महीने से हुआ है। पद्मावत का 12 मासा कौन से महीने से है, आषाढ़ महीने से। ठीक है, अब सही दिख रहा है। चलिए, तो पद्मावत का 12 मासा बहुत पूछा जाता है, किस महीने से शुरू हुआ है, तो आषाढ़ महीने से पद्मावत का 12 मासा शुरू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण। अगला है पद्मावत की शुरुआत मसनवी शैली में की गई थी। ये फारसी शैली है, मसनवी शैली। ठीक है, तो पद्मावत महाकाव्य की शुरुआत
मसनवी शैली में है। अन्योक्ति के कारण कामायनी की तुलना पद्मावत से की जाती है। ठीक है, अन्योक्ति के कारण कामायनी और पद्मावत की तुलना की जाती है। ठीक है, कौन से महाकाव्यों की तुलना आपस में की जाती है? तो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का और पद्मावत महाकाव्य की तुलना अन्योक्ति के कारण की जाती है। ठीक है, अगला है पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। यह कथन बार बार पूछा जाता है। ये पद्मावत है वो हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति। ठीक है, अकेली ट्रेजिक कृति ये किसने कहा है पद्मावत को? तो पद्मावत अकेली ट्रेजिक कृति है अपने ढंग की, ये विजयदेव नारायण शाही, विजयदेव नारायण शाही। ठीक है, जायसी ग्रंथ लिखा है इन्होंने, जायसी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। याद रखेंगे, जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान, जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कहा है। ठीक है, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला है, ये आप याद रखेंगे, जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, कवि ने कहा, स्वयं जायसी ने कहा है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कवि ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। ठीक है, 927, सन 927 आहा, ठीक, कथा आरंभ बेन कहा, कवि कहा। और पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस ग्रंथ में पद्मावत को हिंदी का बड़ा महाकाव्य कहा है, प्रथम बड़ा महाकाव्य। ठीक है, किसे? पद्मावत को। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, राम का स्वरूप कैसा है? बहुत बड़ा। तो राम स्वरूप से हम याद रखेंगे बड़ा महाकाव्य। ठीक है, क्या याद रखेंगे? बड़ा महाकाव्य। ठीक, चलिए, तो ये 11 महत्वपूर्ण तथ्य हुए जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और महाकाव्य पद्मावत का प्रतीक अर्थ हुआ, प्रतीकार्थ जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आशा और विश्वास है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी और आपकी परीक्षा में जरूर काम आएगी। ठीक है, यदि उपयोगी वीडियो लगती है तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर से। राधे कृष्ण।